ओके, दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगर कायदे से देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी ऑयल फिल्म और ग्लास स्लैब, तो आपके सिलेबस में तो भाई YDSE है, ठीक है। और स्लैब और ये ऑयल का तो लिखा मेंशन होता नहीं है, तो ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए इसको। बट मैं इसका पूरा थ्योरी आपको अभी बता रहा हूँ और सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है भाई। क्या, जैसे ये मान लो एक स्लैब है, इसके ऊपर कुछ कोटिंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ का म्यू है 2 और नीचे का म्यू है 1.45, मतलब थोड़ा ऊपर वाला डेंस है। इसमें सिर्फ आपको पाथ डिफरेंस निकालना होता है। मान लो एक लाइट आ रही है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, तो इसका कुछ पार्ट यहीं से ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ पार्ट यहाँ से एक्स्ट्रा इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करके ट्रांसमिट होगा। तो ये जो ऑप्टिकल पाथ आप लेते हो, कितना ऑप्टिकल पाथ इसने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, ठीक है। इसने क्या लिखा है, मिनिमम थिकनेस हो दैट द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। देखो, मैक्सिमम ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, इधर मैक्सिमम ट्रांसमिट अगर लाइट हो रही है तो रिफ्लेक्ट मिनिमम होनी चाहिए, मतलब इधर वाली लाइट में होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसके लिए देखो हम लोग पाथ डिफरेंस कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आपको समझनी है, पाथ डिफरेंस है कितना, ठीक है। तो ये वाली जो लाइट एक फर्स्ट नंबर पे बाहर निकल रही है और एक जो सेकंड नंबर पे बाहर निकल रही है, सेकंड वाली ने ध्यान से देखो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये वाली एक्स्ट्रा डिस्टेंस इतना वो ट्रैवल करी है। और परपेंडिकुलर के केस में वो स्ट्रेट आएगी, स्ट्रेट जाएगी। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसा थोड़ा एंगल पे लिया है। और आपको पता होगा कि ऑप्टिकल पाथ होता था म्यू के लिए म्यू इंटू टी, तो इस लाइट ने कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, 2 म्यू टी। और अगर ये किसी एंगल पे आती है तो बस वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 म्यू टी कॉस आर, उसका कैलकुलेशन आता है। तो आप आगे के लिए अगर याद रखना चाहो तो याद कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो पाथ डिफरेंस आता है वो आता है 2 म्यू टी कॉस आर। अब देखते हैं कि फेज डिफरेंस कितना है। तो लाइट अगर आ रही थी रेयरर से डेंसर मीडियम, भाई एयर से 2 की तरफ आ रही थी तो रेयरर से डेंसर आ रही थी। रेयरर से डेंसर के रिफ्लेक्शन में ऑलरेडी फेज डिफरेंस आ जाता है 180 डिग्री का। उसके बाद ये लाइट गई अंदर यहाँ, तो ये अंदर जाने में तो आपको पता है कि इतनी डिस्टेंस में ये जो अंदर गई हुई है, यहाँ कोई फेज़ का डिफरेंस नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। और फिर से रिफ्लेक्शन हुआ इसका डेंसर से रेयरर, तो डेंसर से रेयरर रिफ्लेक्शन में भी कोई फेज़ डिफरेंस नहीं आता है, वो सिर्फ तब आता है जब रेयरर से डेंसर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और बाद में ये ट्रांसमिट हो गई तो भी कोई फेज़ डिफरेंस नहीं आया, मतलब इसमें कोई फेज़ डिफरेंस आया ही नहीं। तो ये लाइट बाहर निकली है ज़ीरो फेज़ डिफरेंस क्रिएट करके। तो ठीक से आप समझो इस चीज़ को, मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। इसमें भी दो पार्ट होंगे, एक रेयरर से डेंसर और एक डेंसर से रेयरर, ठीक है। रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। तो ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए। ये पूरा इसकी थ्योरी बता रहा हूँ, अदरवाइज तो फॉर्मूला जिसको पता है वो फटाफट कर ही लेगा बच्चा। रिफ्लेक्शन रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर। रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर, डेंसर टू रेयरर। इसमें सिर्फ इस केस में फेज डिफरेंस आता है, आपको याद रखना है। ओनली इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन इट हैपन्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जो कि यहाँ पे फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है 180 का। अब देखो, अगर इनके बीच में ऑलरेडी 180 का फेज डिफरेंस आ चुका है तो आगे वो सेम फेज में रहना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए बच्चों एन लैम्डा। आप ध्यान से देखोगे तो ये हम लिखते थे कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन, अब यहाँ ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्यों हो गई, क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी 180 का फेज डिफरेंस आ चुका है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, अदरवाइज इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। थिकनेस आपको मिनिमम चाहिए, ये फॉर्मूला आ रहा है एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू। इफ़ यू वांट मिनिमम थिकनेस एन शुड बी मिनिमम, और n की मिनिमम वैल्यू आप 1 ले लो। सो दिस इज योर आंसर लैम्डा बाई 2 म्यू। जस्ट पुट द वैल्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा आपको। यहाँ पे लैम्डा जो है इसका वो 550 है, या एयर वाला ही लैम्डा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ आप ऑप्टिकल पाथ ऑलरेडी ले चुके हो।
तो 550 नैनोमीटर, क्योंकि कैलकुलेशन भी नैनोमीटर में है तो इसको मैं नैनोमीटर में छोड़ देता हूँ। और म्यू की वैल्यू ये वाली, सो 550/4, क्योंकि इसी में लाइट रे ट्रेवल की है, तो 550/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, /4। So it is 137.5 नैनोमीटर। नाउ अगेन मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद दिला दे रहा हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना होता है फेज़ डिफरेंस, और वो फेज़ डिफरेंस की वैल्यू एक मीडियम में जब टकरा के लाइट रे वापस आती है तो ये आता है 2μt cos r, जो इस केस में परपेंडिकुलर बोला गया है, तो r की वैल्यू 0 लेनी है आपको। दूसरी बात, यहाँ 180 और 0 का फेज़ डिफरेंस ऑलरेडी यहाँ आ गया है, तो ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है वो एन लैम्डा हो जाएगी, जो कि आप पहले कंस्ट्रक्टिव की लेते थे। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है कि जब भी एक कोई सी भी वेव रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, तो इन चारों केसेस में फेज डिफरेंस 180 का सिर्फ तब आता है व्हेन इट इज़ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करो, कहीं डाउट आए तो आप मुझे सेंड कर सकते हो।